चलिए, हमारे साथ अब मोहित मोदी भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्रिसिल से मोहित, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। जो बात अभी देवांग ने कही, इनफैक्ट ये सेंटिमेंट काफ़ी हद तक पूरी दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिल रहा है दैट लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद अपसाइड इस समय एटलीस्ट कैप्ड है। बजट में कोई ऐसी चीज़ हो जो बाजार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है और पॉजिटिव हो तो ये एक अच्छा रुझान हो सकता है। लेकिन स्ट्रैटेजी ऐसे में क्या रहेगी आपकी सीरीज़ में? देखिए, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखेंगे तो ये सर्टेनली अभी जो वैल्यूएशन है मार्केट के वो अराउंड 13-14x PE वैल्यूएशंस हैं फॉर निफ्टी 50। सो वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल लोज पे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये है कि पिछले 2-3 क्वार्टर में डिमांड डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ इकॉनमी में। अभी जो नतीजे आ रहे हैं, अगर उनको आप एग्रीगेट लेवल पे देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू ग्रोथ इज़ एट अराउंड 12.2% फॉर अराउंड 160-170 ऑड कंपनीज विच हैव डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स। सो कहीं ना कहीं द लार्जर इशू हेयर इज़ दैट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इकॉनमी में इम्प्रूव होगा, तभी जाके हम अर्निंग्स की सस्टेनेबिलिटी देख पाएंगे और तभी जाके वैल्यूएशंस को थोड़ा वैल्यूएशंस इम्प्रूव होते दिख सकते हैं। सो एट द करंट स्टेज मार्केट लुक्स फेयरली वैल्यूड, दो इट इज़ एट द लोअर एंड ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस, लेकिन अगर इन वैल्यूएशंस को इम्प्रूव होना है तो इनके लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन द इकॉनमी बहुत ज़रूरी है, जो अगले 2 या 3 क्वार्टर में ही होता दिख रहा है। मोहित, वित्त मंत्री ने हाल में कई टिप्पणियां की हैं बजट किस तरह का होगा इसको लेकर के, और सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रही कि बजट जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल बजट होगा। अब इसकी बहुत तरह से व्याख्या हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पे वो इस संदेशे को काटना चाहते हैं कि चुनाव से पहले का आखिरी बजट होने के चलते इसे वो बहुत लोक लुभावन बजट बना सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अगर आर्थिक सुधारों की गाड़ी इस बजट में और बढ़ती है तो उस उम्मीद को रख कर के बाजार थोड़ा और खुश हो सकता है, या फिर अब यहाँ से बजट तक लोग बस इंतजार करते रहेंगे कि देखें उनके इस रेस्पॉन्सिबल शब्द का मतलब क्या है? देखिए, ये जहाँ तक बजट का सवाल है, वित्त मंत्री जी ने और अभी तक जो भी सरकार ने घोषणाएं की हैं उनसे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि सरकार इकोनॉमिक एजेंडा को लेकर दे आर नॉट वेटिंग ओनली फॉर बजट। वो उन्होंने अपनी, चाहे वो डीजल प्राइस डीरेगुलेशन हो, चाहे वो अन्य बिल हो, चाहे वो FDI इन रिटेल हो, उन्होंने सारी घोषणाएं बजट से पहले की हैं। बजट के लिए उन्होंने इंतजार नहीं किया है। एट द सेम टाइम अगर आप बजट की तरफ से देखेंगे तो अभी भी फ्रॉम ए फिस्कल डेफिसिट पॉइंट ऑफ व्यू इन भारत की अर्थव्यवस्था में अभी भी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि आप एक पॉपुलिस्ट बजट लेके आ सकें। अगर आपको उसकी उस तरह की स्पेस बनानी है तो पहले आपको सब्सिडी बर्डन कम करना पड़ेगा, पहले आपको दूसरी तरह से स्पेस बनानी पड़ेगी, जिसके लिए जो कि बाजार के उम्मीदों के अनुकूल रहता है। समवेयर जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि एक रिस्पॉन्सिबल बजट होगा, आई थिंक दैट इज ऑल्सो द नेसेसिटी ऑफ द आवर कंसिडरिंग द ओवरऑल फिस्कल बैलेंसेज ऑफ द कंट्री। क्रिसिल रिसर्च का अनुमान है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट अराउंड 5.5% रहेगा इन 2013-14 ईयर, और इस अनुमान में एक प्राइमरी इंग्रेडिएंट ये है कि जो डीजल प्राइस डीरेगुलेशन है वो थोड़ा बहुत हद तक हो सकेगा, रुपी अप्रिशिएट होगा, और इस सब के चलते फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा इस साल की उम्मीद में, इस साल के बनिस्बत थोड़ा सा इम्प्रूव होता दिखेगा। एट द सेम टाइम द सिचुएशन इज नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर ए पॉपुलिस्ट बजट एनीवे। यहाँ पर मोहित, आपकी सलाह क्या है? ऑयल इंडिया के OFS पर 510 का फ्लोर प्राइस यहाँ पर सरकार ने रखा है 10% स्टेक अपना घटाने के लिए। राजीव, on the specific transaction as CRISIL Research we won't be able to comment at this stage because हमारा भी इस पे कवरेज नहीं है। At the same time, from a disinvestment perspective, this is a good signal for the market because इससे कहीं ना कहीं सरकार का एक अंदेशा सरकार दे रही है कि वो अपने डिसइन्वेस्टमेंट के पूरे प्रोसेस पे अडिग है और वो अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना चाहती है। मोहित, आपका व्यू क्या है इस पर? हो सकता है नियर टर्म में इसके चलते बैंकिंग स्पेस थोड़ा प्रेशर में रहे, बट अदरवाइज? देखिए, इसके चलते थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा बिकॉज, लेकिन द बिगेस्ट थिंग इज इससे सबसे बड़ी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव होगी, जैसा कि आपने कहा।
ओवरऑल मार्केट्स को माफ करिए मोहित, आज के लिए आखिरी सवाल आपसे, अब यहाँ से बजट तक अगर आपको बाजार की एक मोटी दिशा समझनी हो, क्या लग रही है? देखिए, यहाँ से बजट तक बहुत शॉर्ट टर्म व्यू है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी नेक्स्ट 2-3 अर्निंग्स वुड बी इम्पोर्टेंट and it would be sectoral move which we can see. One of the important earnings to watch out for will be SBI. उससे जो अभी हमने PSU बैंकिंग में एसेट क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट का एक ट्रेंड देखा है, वो कितना स्थिर है उसका एक अनुमान मिलेगा। फिर कुछ फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट कंपनीज की अर्निंग्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, बिकॉज वहाँ से ये अनुमान मिलेगा कि ओवरऑल एट द हाई टिकट आइटम लेवल कंज्यूमर स्पेंडिंग कैसी है। ये 2-3 चीज़ें बाजार के लिए अंदेशा रह सकती हैं। एट द ग्लोबल लेवल इटली के इलेक्शंस अभी इम्पॉर्टेंट हैं, वहाँ पे रोज़ ही कोई ना कोई नई न्यूज़ आ रही है जिसके कारण कि थोड़ा सा एंजाइटी रहती है मार्केट को, तो उसको भी एक नज़रिए से देखा जा सकता है। फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, बजट्स में क्या, अगर बजट में एक जैसा कि पहले डिस्कस किया GST, DTC या आर्थिक सुधारों पे और नए घोषणाएं होती हैं, तो वो एक मार्केट के लिए पॉजिटिव अंदेशा होगा, वो अर्निंग्स को रीरेट करने में हेल्पफुल रहेगा ओवर नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स। जी चलिए, शुक्रिया मोहित हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मैं देखने को मिल रहा है मोहित, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इस सीरीज में बजट है और बाजार ऑब्वियसली इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन जो चीज़ें बजट में हो सकती हैं उसके संकेत पहले से ही आ चुके हैं काफ़ी हद तक। तो बड़ा सवाल यह है कि ये जो भी बजट से रिलेटेड न्यूज़ है, क्या वो मार्केट में फुल्ली फैक्टर्ड इन है या फिर इवन पार्शली फैक्टर्ड इन है, क्योंकि उसी पर यहाँ से आगे बाजार का मूव डिपेंड करेगा। you're right कि बहुत सारी चीज़ें सरकार ने पहले ही अनाउंस कर दी हैं। कल बैंकिंग रिलेटेड अनाउंसमेंट हुए, कल शुगर केन प्राइस FRP रिवीजन हुआ। सो बहुत सारी चीज़ें जो यूजुअली हम बजट से एसोसिएट करते हैं वो पहले ही अनाउंस हो चुकी हैं। एट द सेम टाइम अभी बजट में क्या आएगा, दैट्स स्टिल एन क्लोज्ड बॉक्स। तो मार्केट का एंटिसिपेशन है, मार्केट की एंजाइटी है आज की आएगा किस टाइप का बजट आएगा। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, अंदेशा ये है कि इट विल बी ए बजट टुवर्ड्स फिस्कल कंसोलिडेशन, इट विल बी ए बजट विच शुड समवेयर इंसेंटिवाइज वॉल्यूम्स टू ग्रो एंड कैपेसिटी टू यूटिलाइज इन द इकॉनमी। सो अगर उस टाइप का बजट आएगा तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन आई थिंक समवेयर फुलफिल होनी चाहिए। मोहित, ये बात तो सही है कि जहाँ भी उन्हें कुछ कदम उठाने होते हैं वो उठा लेते हैं। यहाँ तक कि रेल बजट में भी हमने वही देखा कि आमतौर पे लोग रेल बजट में देखते हैं कि किराया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सरकार ने पहले ही किराए में बढ़ोतरी कर दी रेलवे की। लेकिन मोटे तौर पे अगर बजट की बात करें, क्या 2 चीज़ें जिस पर कई सालों से बात होती रही है, GST और DTC, इन दोनों पर लगता है आपको कि अब सरकार की तैयारी काफ़ी हद तक हो चुकी है? देखिए, GST और DTC में 2-3 मेन इश्यूज थे। पहला इश्यूज था कि सरकार की अंदरूनी तैयारी कितनी है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी सिस्टम ड्रिवन प्रोसेस। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लागू कर दें एंड फिर आप रियलाइज़ करें कि उसमें इंटरनल खामियां थीं। ओवर लास्ट 3-4 ईयर्स सरकार ने अपना जो टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म है उसको बहुत तरीके से इम्प्रूव किया है, एंड आई थिंक समवेयर दे आर मूविंग इन अ डायरेक्शन फॉर बोथ GST एंड DTC। द सेकेंड इशू स्पेशली ऑन द GST साइड वॉज कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अलग अलग विचार थे, स्पेशली द डिफरेंट स्टेट्स। देर आर स्टेट्स विच आर प्रोड्यूसर्स, देर आर स्टेट्स विच आर मोर कंज्यूमर्स। सो उनमें टैक्स उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक कंसेंसस चाहिए था, यूनिफॉर्मिटी ऑन बोथ एग्जेम्प्ट आइटम्स एज वेल एज हाउ द टैक्स मैकेनिज्म विल फ्लो। सो आई थिंक वहाँ पे भी पिछले 1-1.5 महीने में जो बातें उभर के सामने आई हैं कि वहाँ पे भी थोड़ा कंसेंसस बनता दिख रहा है। सो ओवरऑल द एक्सपेक्टेशन इज़ कि इस बजट में सरकार GST को थोड़ा और इम्प्रूव करेगी, या GST के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगला कदम अनाउंस करने की उम्मीद की जा सकती है। आई थिंक दैट वुड आल्सो बी गुड फ्रॉम ए फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ओवरऑल टैक्स कलेक्शंस अगर इम्प्रूव होते हैं, टैक्स कंप्लायंस इम्प्रूव होता है, तो हमारी बहुत सारी अर्थव्यवस्था की जो इश्यूज हैं वो उनको सहायता मिलेगी। मोहित, ऑटो स्पेस की अगर हम बात करें, नाउ सिंस देयर इज अ फर्म इंडिकेशन कि आगे चल के जो रेट साइकिल जो है रिवर्स हुआ है, लेकिन एक्सटेंसिव रेट कट होने में समय लग सकता है।
इसका क्या कोई रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिल सकता है ऑटो स्पेस पर आगे चल के भी? इस समय क्या व्यू है आपका? देखिए, ऑटो स्पेस में इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी रहती है. एट द सेम टाइम देयर आर 2-3 अदर फैक्टर्स विच आर प्रोमिनेंट एट दिस स्टेज. सबसे पहली बात यह है कि जो डिमांड डिक्लाइन हमने इससे पिछली क्वार्टर में देखा था, वो इस क्वार्टर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा है. डिमांड वाज ऑलमोस्ट फ्लैट, इनफैक्ट वेदर इट इज़ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, एंड उसके कारण जो वैल्यूएशन सप्रेस हो गए थे, वो वैल्यूएशंस समवेयर वैल्यूएशंस हैव कम बैक टू देयर नॉर्मल लेवल. अगर आप स्पेसिफिकली आप अगर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड की बात करते हैं, अभी भी डिमांड फ्लैट है. डिमांड को इम्प्रूव होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. उसमें एटलीस्ट 2 क्वार्टर की उम्मीद की जा सकती है कि डिमांड इम्प्रूव होगी. Within the space, there are competitive behaviors which are emerging. For example, in two-wheeler space, नए products के through there is an intense competition which is emerging between the category leaders in the executive category, especially between Honda and between Hero Moto and Bajaj. Hero Moto ने थोड़ा market share lose किया था, but they are gaining it back through new launches. सिमिलरली इन द स्मॉल कार सेगमेंट, जिसकी अगेन डिमांड कम हुई है, लेकिन उसमें मारुति और हुंडई ने अपना मार्केट शेयर इम्प्रूव किया है. सो देयर आर इंटरनल balances, new balances which are being created. At the same time, at the space level, डिमांड को इम्प्रूव होने में थोड़ा सा टाइम लगता हुआ दिख रहा है, स्पेशली व्हेन द रेट कट साइकिल इज एक्सपेक्टेड टू बी स्लो.